तो दोस्तों आपको पता है फिल्म फिर कहीं देखना जरूरी क्यों है, वो बताएंगे आपको राणा जी। हाँ, तो क्योंकि मूवी में एक सवाल है और उसका जवाब भी छिपा है, और उसका जो जवाब देगा उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का नगद इनाम। और मूवी के एंड में हम आपसे वो सवाल पूछेंगे। अब इसलिए आप ध्यान के साथ पूरी फिल्म देखें, फिल्म का कोई भी सीन छूटने ना पाए। तो इसलिए पूरी मूवी अब देखना आप शुरू कर दीजिए। राम राम जी, राम राम। आओ पाऊंगे अब यहाँ और अब ठीक है। अरे भैया मैं राखी किसके बांधूंगी? अब कौन रोकेगा? कमलेश मत जा। ये ना क्या हो गया? बस अचानक ही हुआ, कल तो अच्छे खासे थे। अजी कल तो हमारी बात ही हुई थी, बढ़िया बात हुई, बस सीने में चुबक सी बतला रहे थे। हमें तो जी सुबह ही पता चला। बिल्कुल समय समय की बात है भैया, उसके आगे क्या चले। सही कह रहे पायनो, कल तो खेत साथ मुझे मिले ही थे वो। गन्ना तो ठीक ही खड़ा, मेरे ख्याल से और खाद पानी की जरूरत है नहीं। अरे कौन है यो? हमारा ससुरा सुबह तक टट्टी करने लग रहा है। नहीं जानेगा के? आज के बाद खेत में दिख मत जाइए। हाँ बैठो प्रधान जी। हाँ भाई जरूर। एक मिनट धाम मुझे दे रहा, बुढ़ापा है। आराम से बैठ लो। चलो चल भाई चल। यार, लोगों का यो ढंग हो रहा कि टट्टी करने वाला तो भी खेत को रखाना पड़े। अरे प्रधान जी, हमारे खेतों का भी यही ढंग है। हमारी समझ में तो यह बात नहीं आती, जब सरकार ने घर घर शौचालय बनवा रखे तो यहाँ टट्टी करने खेतों में क्यों आवे? कुछ लोगों की आदत ही खराब हो गए। बिरजू की ईंख जो बहुत कौक की हो रही। हाँ नहीं हो तो रही है, बताओ। नहीं, बरसात ने कमाल कर दिया हमके। बरसात बढ़िया हुई, हमें तो देख अब यूं लग रहा 10 दिन तक टोप पानी पड़ा, और हमें तो यूं लग रहा हरिया अब अगले बार फिर के करनी पड़ेगी। मैंने ना देखी बारिश की बाट, मैं भी तो भी ट्वेल बंद करके आ रहा, तो ना ठीक करा काम। और नहीं तो हमें तो फिर अच्छा बिजली बढ़िया आ रही है, ये बढ़िया काम है। हरपाल सिंह आया भाई, आया। रोके भाई, यार रोकी। अरे ओहो, आओ जी आओ। गर्मी तो ठीक सी हो रही। सुसरी गर्मी सुबह से पड़ने लगे। हाँ, और बताओ टिका, सब ठीक ठाक? बट ठीक के
इस बुढ़ापे में कुछ ना कुछ लगा ही रहे हैं। आज सवेरे तो यहाँ चुबक सी हो रही। गैस होगी, आजकल का खाना पीना भी ऐसे ही हो गया। हाँ यही बात है। तुम एक काम करो, जीरे जुआन का पानी पी लो गरम करके, कैसी भी गैस हो सारी खत्म हो जाएगी। हाँ जीरा अजमाइन तो गैस को छूमंतर कर दे। ये नुस्खा तो मैंने राम सिंह को बतलाया था, कुछ चंगा घूम रहा है। चलो तो आज मैं घर जाके नुस्खा ही लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा भाई, पुराने नुस्खों में आज भी जान है। सही कह रहे हो। बहुत बढ़िया आदमी थे, चलते आदमी को रोक के बात करे थे। अरे कल दोपहर तो मेरी बात ही हुई थी उनसे, ऐसे ही खाट पे बैठे थे। बैठ जा बैठ, कल की बात ही है। अरे कल चुबक्सी बतला रहे थे, मैंने तो कल नुस्खा बतलाया था उन्हें। अच्छा, उसके बाद तो मुझे वो शाम को भी मिले थे, आराम बतला रहे थे। अब तो ये बैठक भी खत्म हो जाएगी, उनकी वजह से 4 आदमी आ जावे थे। क्या देर है ले जाने में? बालक आ रहे हैं। कहाँ लो आ लिए? अभी फोन पे बात हुई, धामपुर आ लिए। और आधे घंटे में आ जाएंगे। सही टाइम पे पहुंच लिए वैसे तो। और दिल्ली यहाँ रखी है क्या? 4-5 घंटे लग जावे, और कभी कभी तो गढ़गंगा पे जाम भी मिल जावे। प्रधान जी जिंदा होते इतनी देर में गुस्सा हो जाते। सुमित पहले जरा सा किसी काम को लेट हो जाता ना तो प्रधान जी आग उलाओ जाते। एक बार तो खेत में क्या अभी तक डोल ना बनी? बस अभी तो कट्टा बंद करा था और इस डोल पे मट्टी रखने लगा। एक डोल तो ऐसे डाल दे और एक ऐसे पूरा पचाई। हाँ ऐसे ही डाल दूंगा। ये आजकल की औलाद ना किसी काम की नहीं है। नू कहा था खाद का कट्टा लेकर पीछे पीछे आ जाएगा, अब तक नहीं आया। आ जाएगा। आ जाएगा, ये सुसरे किसी काम के हैं क्या? टीवी देखने को इनको कह दो, गेंद बल्ला खेलने को इनको कह दो, तुरंत चल देंगे। काम के नाम पे इनका दम निकले। लो आ गया सुमित। न्यू कह रहे थे बालकों को बुलाऊंगा, 10-15 दिन रह कर जाएंगे बालक। बालकों को ऐसे बुलावेंगे जो थोड़ा ना पता था। वो गंगा जल का तेरे सोई माओ को बदल ला के देते।
आप रहने दो, आप नहीं करो। पाए ना, जल्दी करवाओ। ना 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 पानो, आप रहने दो, हमारे यहाँ दामाद हाथ ना लगाते। अच्छा जी, देखो जी यही है आदमी की आखिरी संपत्ति। 3 कुंटल लकड़ी, 2 किलो सामग्री, 1 किलो की। हाँ जी, देखो आदमी पूरी जिंदगी नो करता रहा, ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, बाकी कुछ ना। सही कह रहे जी, पूरी जिंदगी आदमी यही लड़ता झगड़ता रहा कि मेरी डोल काट दी, मेरे गन्ने तोड़ दिए, मेरा पानी तोड़ दिया, काट दिया, सब यही धरा रह जा जी। सही बात है जी। सही कह रहे हैं जी तुम। जी 2 गज जमीन भी तो किराए की है, आज हम हैं, कल कोई और, सही परसों कोई और। सही कह रहे हैं साहब। अरे हरिया तेरी बहुत बढ़िया हो रही है। हाँ, कल ही तो खाद दिया मैंने इनमें। उसका असर भी दिख रहा। अरे एक तो और भी बढ़िया हो जाती, पर ये बबलू है ना, कभी डोल काट देवे, कभी पानी काट देवे। इसको कई बार समझा लिया मैंने, और अगर अब की बार इनने कुछ ऐसा कर दिया ना तो अब की बार मैं ढंग से ही समझा दूंगा इसे। वैसे तो पानी का टाइम भी हो रहा। अब सोच तो रहा, इसमें 1-2 दिन में पानी दूंगा। आपको संभालना है, अपनी मम्मी को संभालना है, खेती बाड़ी नौकरी भी सब संभालनी है। क्या बात चल देगा पाए ना। एक भैंस है, या तो उसको बहुत दूध देगा या हमें। हाँ, एक हाथ के डंगर में तो दिक्कत रह रही है। हाँ, हम दोनों में एक का जरूरी रहना है। हाँ बहना, तू भी जा रही क्या? ना, यहाँ रहना भी जरूरी है। ना यूँ ना जावे तो यहीं रहेगी। फिर ठीक है, आप टाइम से निकल जाओ। भैया हम तो तेरे लिए सुबह गया, 2 दिन पहले आ जाऊँ तेरे में सुना, ठीक है? बेटा लाली सो गई? हाँ मम्मी, वो तो सो गई। मम्मी पापा को अचानक ऐसा क्या हो गया था? पता ना, रात तो ठीक ठीक खाना खाया और फिर अरे सुमित की माँ, हाँ ले थाली ले जा। खा ली रोटी। ठीक है, तो आ जाओ तो नाटक देखेंगे। नाटक वाटक तू देख, मेरी तो तबीयत सी खराब है, मैं करूँगा आराम। ठीक है। तो ये बच्चा कौन है? कौन? ये तो हमारे नौकर रमले का बच्चा है। रमले? अच्छा, वो जो कल हमारे यहाँ आए थे, रमले चाचा? रमले चाचा? नौकर है वो हमारा। लेकिन भाभी, सुमित की माँ, ठीक है पापा जी। सुमित की माँ, सुमित की माँ। आई? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? मेरा सर उड़ रहा है, सांस तो ऊपर से बुरी। क्या हो गया? ये दर्द। लेटो तो मैं लेट आऊँ किसी को। जल्दी। क्या हो गया? गुड्डू है क्या? गुड्डू तो आज ही नौकरी पे चला गया। सुमित के पापा को हॉस्पिटल में लेकर जाना है। अब गाड़ी कौन चलावेगा? ऐसा टाइम आ गया, आज कोई गाड़ी चलाने वाला भी नहीं मिल
क्या हुआ जीजी? सुमित के पापा की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है जीजी, तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या हुआ भाभी? अरे भाई साहब, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है क्या? तुम्हारे भाई साहब की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। क्या हो गया भाई साहब को? उनकी सांस तड़प रो रही। भाभी गाड़ी चलानी तो मुझे आती ना, तुम चलो मैं ट्रैक्टर लेके आता हूँ। भगवान, क्या होगा? या अल्लाह, सब खैरियत। पंडित जी, पंडित जी, उठो पंडित जी, पंडित जी जल्दी उठो। और भाभी क्या बात हो गई? पंडित जी, सुमित के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आओ जवाब जल्दी। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। पंडित जी, क्या मामला है? अजी मुल्ला जी, हरपाल भैया की तबीयत खराब हो रही है, आप भी जल्दी से आ जाओ। सुमित के पापा, सुमित के पापा, बोलो ना कुछ। अरे हरपाल भैया, क्या होगा? हरपाल भैया, ओ हरपाल भैया, हरपाल भैया, ओ हरपाल भैया, हरपाल भैया, हरपाल को जाओ चिल्ला दे। पता नहीं तो भैया क्या हो गया। हटो हटो, मैं ट्रैक्टर लेके आ गया, हॉस्पिटल लेके चलना इनको, चलो। जल्दी सुमित को फोन कर लो। चलो बुआ, सो जाओ। बेटे सुमित, उठ ले बेटा, चालना हो गया। और नहा के तेरे पापा के देव में तेल डाल दे। उठ गया, नहा लो। बेटे लाले उठ गई क्या? नहीं, वो तो सो रही है। भाभी उठ गई? आज का सूरज पापा आपके बिना निकला है। कितनी उदासी है इस सुबह में।
तो मैं भैंसों को सानी करे आऊँ। हाँ, और वो छबड़ा रखा होगा अंदर, और दूध वाली भैंस का हरा चारा घेर दे, चोकर लगा दिए। और चोकर कहाँ रखा है? देख लिए, वहां अंदर रखा होगा चोकर। इसमें ऐसी डाल दूं? भैया का चिराग ऐसे ही जलेगा 13वीं तक, बस इसमें तेल करते रही हो। तू भी नहा ले बेटे। मम्मी जी पहले मैं उसे नहला दूं। बेटे उसे दोपहर नहवा लिए। ठीक है मम्मी जी, पहले मैं ही नहा लेती हूँ। तेरा घबरा है। अरे 5 बज गए, मेरी तो दुकान भी ना खुली, अजान हो गई। मुल्ला जी आने वाले होंगे। आरती होने लगी, पंडित जी आने वाले होंगे। मुन्नू, आज तो दुकान खोलने में देर कर दी भाई। हाँ भाई साहब, राम राम भाई साहब। राम राम भैया। बस 2 मिनट रुको, अब आया चाय मोबाइल। ठीक है। अरे कड़वा, आजा चाय पी ले। बस हुई हम जरा, हमारे खेत तो मत दीजिए। आपके खेत हो और बदले खेत पड़े। चाय तो ज्यादा उबाल तो तेरे पेट में लग रहा है। जल्दी जा, कभी तेरी चाय पतली तो बाहर हुई फिर है। पूरा पतली प्लेट हटाता चलिए, कभी चाय मौका ना दे। कभी पतली प्लेट अंदर से नहीं फिरा है। अजी हाँ, हल्के होए दिखो। हाँ, बड़ा सुकून मिला है भाई साहब हल्का होने के बाद। सलाम मुल्ला जी। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। अच्छा, हल्का होने में काया का सुकून? सुकून तो अल्लाह की इबादत में है। लो मुल्ला जी, पहले आप लो चाय। और आप सही कह रहे हैं, हल्का होने में क्या सुकून? सुकून तो ऊपर वाले का नाम में है। लो, तुम यकीन ना मान दे। पंडित जी राम राम। अरे राम राम, आओ बैठो। सलाम वालेकुम मुल्ला जी। सलाम। अरे क्या बात चल रही थी भैया? बहुत सुकून की चल रही पंडित जी। अजी सुकून तो राम नाम में है। राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। आओ। और कैसे सुकून की बात चल रही? महेंद्र यूं कह रहा कि सुकून तो हल्का होने में है। तो सही कह रहा। अजी हाँ, अजी हाँ क्या? पंडित जी चाय। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इस बात को तो अकबर ने मानना। अजी क्या बात कर दी मियाँ? अरे सुनो, अकबर का किस्सा सुनाऊं तुम्हें मैं। एक बार अकबर ने दरबार में सभी जनता को बुलाया और सबसे पूछा कि भाई यो बताओ, सबसे ज्यादा सुकून किस चीज में है, मजा किस बात में है? तो सबने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि जिसके पास बहुत पैसा उसे सुकून है। किसी ने कहा जी स्वादिष्ट भोजन और लजीज खाने में सबसे ज्यादा सुकून है। किसी ने कहा कि जी स्वस्थ शरीर में सबसे ज्यादा सुकून है। सबने अपनी अपनी राय दी। तब फिर अकबर ने बीरबल से पूछा कि भाई बीरबल तू बता,
कि सबसे ज्यादा सुकून और मजा किस चीज में? तब बीरबल ने कहा कि बता तो मैं दूंगा, पर मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए। अकबर ने कहा ठीक है, दिया। तो बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज, तुम्हें 3 दिन तक जो करना है करो, जो खाना है खाओ, लेकिन टट्टी नहीं जाना। अब अकबर ने कहा चलो मान लिया। अब अकबर ने 3 दिन तक जो मन आया खाया, जो मन आया करा। तो फिर अकबर तीसरे दिन बीरबल के पास पहुंचा। तो बीरबल से बोला, बीरबल टट्टी आ रही। तब बीरबल ने कहा कि महाराज टट्टी नहीं जाना। तो अकबर ने कहा कि देख बीरबल, तू मेरी रियासत ले ले, जितना पैसा चाहे उतना पैसा ले ले, पर मुझे टट्टी जाना। तो वही उसके बाद में बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, जाओ। और जब अकबर टट्टी करके आया तो बीरबल ने पूछा, महाराज ठीक हो? तो अकबर ने बीरबल से कहा कि दौलत शोहरत से भी ज्यादा, लजीज भोजन से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा सुकून जो है ना, टट्टी करने में है। अब बताओ, ठीक बात है भाई, जब अकबर मान लिया तो हम भी मान लेंगे। सही बात है। हमारे मुन्नू को तो मुल्ला जी और पंडित जी को फ्री में चाय पिलाने से ही सुकून मिल जाए। सही बात है, मुन्नू का तो सुकून और पुण्य यही है साहब। राम राम जी। आज तो आने में बहुत देर कर दी, सूरज निकल आया। आओ वीरेंद्र सिंह, यहाँ बैठो। कल रात बालकों ने टीवी चला दिया, रात सोने में देर हो गई। टीवी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। अम्मा क्या बतावें, देश की सभ्यता और संस्कृति सारी खराब करके रख दी है टीवी ने। नाटक की तो सुन लो साहब, एक औरत के 4-4 मर्द और एक मर्द के 4-4 होते। हमारे देश में कभी ऐसा हुआ है क्या? हमारे ग्रंथों में तो कहीं भी ना लिखा है ऐसा। सरकार को इन नाटकों पे रोक लगानी चाहिए, हम तो यूं कहें। हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए है यू सब। सही बात है। पापा, घर को चलियो, गाय दूध ना दे रही। या गाय भी मेरे बिना दूध ना देती, मेरे ही हाथ तड़ हो रही है। यार मैं भी चलूं भैंस के लिए चारा लाना, नहीं तो फिर धूप तेज हो जाएगी। तू चारा लेने ना गया? आज तो इतवार है। वो केसव की बाट देख रहा हूँ, वो आने वाला। ये क्या है? इस दर्द को मैं समझ सकता हूँ। मुझे पता है क्या होता है पिता का जाना। पिता का जाना सबसे बड़ी त्रासदी होती है। ऐसा लगता है कि जीवन में कोई आपदा आ गई हो। आज सूरज का निकलना अच्छा नहीं लग रहा है। चिट्ठों के चेहरे में भी उदासी है, हवाओं में भी नमी नहीं है। सब कुछ अष्टमणि की तरह भी रात लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों में कितना बोझ आ गया हो। तुझसे बेहतर इस बात को और कौन समझ सकता है भाई? तू जो ये सब से गुजर चुका है। पता है, पिता के न रहने के बाद कंधों पर जिम्मेदारी हो या ना हो, कंधे झुके झुके से रहते। इस दुनिया के सबसे गरीब इंसान हम हैं, क्योंकि हमारे पास
पिता नाम के रिश्ते की दौलत नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। मैं तो ताऊ जी को आखिरी बार देख भी न सका। क्या फायदा इस टेक्नोलॉजी का, जिसके होने पर भी मुझे आने में इतना समय लगा कि उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाया। चल, ताई भी इंतजार देख रही होंगी और तुझे ताऊ जी को भोग भी तो लगाना होगा। कब आया तू? 4 बजे आया था। तेरे घर गया तो बुआ ने बताया कि तू तो कहीं गांव में गया है, तो बस तुझे देखते हुए यहाँ तक आ गया था। अरे लाली को खाना खिला दिया क्या? भोग केशव का फोन आया था, वो खाना लेकर आ रहा है। ताई नमस्ते, बुआ नमस्ते, भाभी नमस्ते। खाना लाया भाभी। नमस्ते भैया। अपनी दादी के पास बैठ जाओ, बैठ जाओ मियाँ। तेरे ताऊ ने तुझे भी बुला लिया बेटे। 6-7 साल से तो तू भी नहीं आया है। ताई यकीन भी ना हो रहा कि अब ताऊ ना रहे। अच्छे बिच्छे थे बेटा तेरे ताऊ, बोलते बोलते चले गए। मम्मी खाना लाऊं? मुझे भूख ना है। अपनी बुआ के लिए ले आ। मुझे भी भूख ना लग रही, यहाँ बैठ जाए। देखा ताई, ऐसा लग रहा है ताऊ अभी खांसते हुए आ जाएंगे। कई बार तो हमें भी धोखा लगे, जैसे पापा आ गए। सुबह मुझे भी धोखा लग गया। इससे कह रही थी बेटा जल्दी उठ जा, तेरे बाबा आने वाले। अब क्या, अब तो बातों में रह गए पापा। और क्या बचे, आदमी की बस याद ही रह जा। चाचा मेरे बाबा जल्दी आएंगे ना? जल्दी आ जाएंगे। चल बैठक पे चल रहा है। चल। मम्मी अब खाना ला दूं? ला दे तो एक आध रोटी। भाई हम तो एक बात जाने, इस देश का माहौल राजनीति ने खराब कर रखा। नहीं तो देखो हमारे गांव में तो पंडित जी और बोला जी साथ साथ हमें। ये तो मंदिर में आरती, ये मस्जिद में जान के वक्त ताला लगा हुआ है बस, नहीं तो दोनों साथ साथ रहे। पंडित जी राम राम। राम राम। मियाँ जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मियाँ जी बैठो, सिराने बैठो। पंडित जी कहाँ से 2 दिन से दिखाई ना दिए? मैं सत्संग में चला गया था, लाखों की भीड़ आवे वहाँ। अरे दुनिया वैसे ही बावड़ी हुई फिरे, क्या रखा है इन सब में? क्या रखा? महाराज जी बतला रहे थे जो सत्संग में आवे उसे स्वर्ग मिले, और जो सत्संग में न जाते उन्हें तो नरक ही मिलेगा। मियाँ हमारी जमात में भी यही बताया जाता है, जो अल्लाह की इबादत करता है ना उसे जन्नत, वरना दोजख की आग में जलता है। तो जो लाखों लोग आवे उनको तुम्हारा स्वर्ग और तुम्हारी जन्नत मिलेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मियाँ, जन्नत अता होगी तो ऐसी ऐसी होगी। काहे की ऐस? लाखों तुम्हारे सब स्वर्ग में चले जाएंगे तो वहां तो वैसे ही भीड़ हो जाएगी, फिर तो वहां पूरे दिन कीच 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 रहेगी। तो इससे तो बढ़िया हम तुम्हारे वाले नरक और तुम्हारे वाले दोजख में ठीक है। फिर तो वहां हम जैसे 2-4 पापी रहेंगे, ना भीड़ ना भाड़।
सारे नरक पर अपना ही राज। इसे के मैं सब कहने की बात है, इस धरती से ज्यादा स्वर्ग कहीं है क्या? हमारे गांव में सारी बिरादरी के लोग और सारे धर्म के लोग एक साथ प्यार से रहे। और तो और हमारे पंडित जी और हमारे मुल्ला जी भी एक साथ रहे। इससे ज्यादा और क्या होगा तुम्हारे स्वर्ग में और तुम्हारी जन्नत में। ये सब बातें इसीलिए हैं कि इंसान सही राह पे चले, बाकी और कुछ ना है। तुम मार काट करते रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो, तुम्हें क्या लगता है सत्संग में जाके इबादत करके स्वर्ग मिल जाएगा? वो ऊपर वाला बावड़ा नहीं है जो इंसान का खून बहाने वाले को जन्नत दे देगा। प्रधान जी यो कही तुमने बढ़िया बात। ये बैठक भी खाली हो गई। अब तो बात करने वाला ही ना बचा इस बैठक पे। कभी इस बैठक पर रौनक सी रहती, 10 ही आदमी रहता, और अब देख लो खाली पड़ी है। अब तो गांव में आदमी ना दिखता कल वो चच्चा। अब दिखेंगे कहाँ से? घर घर में तो बुढ़े बुढ़िया पड़े हैं। लौंडे चले गए दिल्ली नोएडा कमाने, और अपने बीवी बच्चों को भी ले गए। और चाचा बुढ़े बुढ़े में ही बचा कौन है? इसके पापा थे वो भी चल बसे थे, और भैया तेरे पापा तो पहले चल बसे थे। अब तो हम 3-4 आदमी बचे इस गाँव में। कोई बीमार रह कोई कुछ रह, अब क्या भरोसा जिंदगी का कब तक चले। चाचा ये बात जो तुमने बताई ना, इस पे तो किसी ने ध्यान ही ना दिया। ध्यान तो तब देंगे जब होश होगा। पैसा कमाने में सब अंधे हुए पड़े। सही बात है भैया, हर गांव का यही हाल है। आदमी ना मिले देखने को एक नहीं। सही कहो चाचा तुम। चलो मैं भी, रात बतेरी हो गई, और ध्यान रखियो वाल को। मैं चल रहा हूँ। ठीक है चाचा, ठीक। हाँ पापा। आज स्कूल लगे आओ। स्कूल ना है, वो इंटर कॉलेज है। हाँ हाँ हो तो उसमें भी पढ़ाई है ना। अरे रोटी रख ली तन्ने? टिफिन मम्मी टिफिन। अरे हाँ हाँ वही टिफिन। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ। अयो पैंट भटेगी किसी दिन। मम्मी नमस्ते। पापा नमस्ते भाई। ठीक है, तो पर मैं भी खेत की मैं को जा रहा हूँ। पापा हाँ धामपुर कब जाओगे? क्यों, क्या काम है? अब बनियान ला दियो, देखो फट जा। ला दियो, उसके दोनों बनियान फट रहे हैं। मैं कल परसों में जाऊंगा, ला दूंगा। ठीक है, लो खाना खा लो। अब पापा जब कल परसों में जाओगे ना, तो मेरे लिए जूते भी ला दियो, स्कूल वाले। मास्टर मारा है वो। हाँ हाँ ला दूंगा, परेशान मत हो। मैं ठीक है। कैसा आजा। हाँ आया। ये पता ना क्यों परेशान से ही रह रहा है। आजा। गणित का काम कर लिया तुमने? हाँ और यार एक सवाल ना हुआ। अरे यार चौथी फिर में तो समझ में ही नहीं आती यार मुझे। अब वो तो गुरु जी को भी समझ में आती। चल यार कहीं देर ना हो जा, तो 10 ही लेट हो गए हम। प्रधान जी ये तो बस चली 2-4 दिन की और दिख रही। हाँ तो 2-3 दिन पीछे जुतवा देंगे इसे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब कैसे लाइव हो देंगे भाई साहब। हाँ जी।
चरी तो सारी गिर गई तुम्हारी। कल वो ऐसे 2 दिन में निपटा देगा। अरे कलवा ने तो अच्छे निपटा दिया, फिर ये क्या है। आ जाओ बैठो, सब ठीक ठाक। आ जाओ मैं बाबू। अरे पूरा नीचे दर्द सिर पे रखो रहेगा क्या। बैठ। ले बे बाबू बीड़ी पी। हाँ मैंने छोड़ रखी है। क्यों, क्या बात होगी? अरे इसकी बहू ने मना कर रखा होगा। डॉक्टर ने मना कर रखी है। डॉक्टर के कहने पे जा रहा हमारे सूत्रे, तो मरना तो ही एक दिन। ले अरे पी ले जी के क्या कलयुग पे राज करेगा। ले ले भाई। इससे भी थकान सी मिट जाओ। अरे गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी ना लगन देती हो। ये लू भी ना लगन देती हो तो। अरे ले तू भी पी ले यार, ले। लाओ तो फिर पकड़। टाइम बतेरा हो लिया, अब चलें घर को। हाँ टाइम तो बहुत हो लिया, बाकी शाम को देखेंगे काम। चलो भाई। ला कलवा मुझे भी उठवा दे एक पूला। क्या बात बेटे, क्या देख रहे हो? कुछ ना। कुछ ना या कुछ कुछ। हट, अबे हटना, बात कर। चल क्या करके रहेगी भगवान। गर्मी भी बहुत ही हो रही है। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। अभी समझा, पसीना सूखने दे। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें गाय को पानी पिला दूं। हाँ तो ऐसा कर ले। आया ना वो अभी तक? अभी ना आया। आज कहाँ रह गया वो? तुमसे बात करनी। हो गई बात या और करनी है?